नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली और एनसीआर में सुबह से मूसलाधार बारिश, परवाजों की रवानगी में ताखीर, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी इनकाउंटर में 2 फौजी जवान शहीद, तलाशी मुहिम जारी। साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्या वो महफूज हैं? कपिल सिब्बल का एक्स पर सवाल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज तालिबा इस्मत रजी कत्ल वाक़े का 1 साल मुकम्मल। आज बंगाल में एहतजाज का ऐलान, गैर मामूली पुलिस बंदोबस्त। मुल्क भर में आज राखी का त्यौहार, सियासी कायदीन को भी बांधी जा रही हैं राखियां। जेल महरूसीन को राखी बांधने के लिए बहनों की कतारें। गजा में यहूदी फौज के हमलों में मजीद फलस्तीनियों की शहादत। इसराइल के गजा कंट्रोल के मंसूबे पर सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में हुआ जंगबंदी का माहिदा। पुतिन से ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में करेंगे मुलाकात। यूरोपीय ममालिक और ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल के गजा कंट्रोल के मंसूबे को नामुनासिब करार दिया। दूसरे ममालिक का भी एतराज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। जगह जगह पानी देखा गया। आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। मुसाफिरीन को मशवरा दिया गया है कि वो सड़क पर एहतियात से चलें, क्योंकि रक्षाबंधन के मौके पर सड़कों पर भीड़ हो सकती है। बारिश का सबसे ज़्यादा असर दिल्ली के निचले इलाकों में देखा गया है। कनॉट प्लेस जैसे पॉश इलाके में भी आबी जमाव की जद में देखा गया है, जहां सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। गाड़ियां पानी में डूबती उतरती नजर आईं और पैदल चलने वालों को अपने कदम संभालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। दिल्ली के दूसरे कई इलाकों जैसे लक्ष्मी नगर, आईटीओ और जनूबी दिल्ली के कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा देखा गया। कई सबवेज और अंडरपास पर भी पानी जमा देखा गया, जहां से ट्रैफिक जाम की इत्तलात मिली हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कई परवाजों की रवानगी में ताखीर की इत्तला है। एयरलाइंस ने मुसाफिरीन को परवाजों के औकात के बारे में मुतल्लिका एयरलाइंस से राब्ते में रहने का मशवरा दिया है।
उधर उत्तर प्रदेश के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से आम जिंदगी पर असर देखा गया। आज सुबह के औकात में गाजियाबाद और दूसरे इलाकों में बारिश से सड़कों पर पानी जमा नजर आया। उत्तर प्रदेश के कई अजला से बारिश की इत्तलात हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली जाने वाली शाहराहों पर ट्रैफिक जाम की भी इत्तलात हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नामो घाट के पास गंगा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। घाट पर के यहाँ पर आसपास के इलाके ज़ेरे-आब आए हैं। भक्तों को यहाँ पर मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। वाराणसी के अलावा प्रयागराज में भी कुछ ऐसे ही हालात बताए गए हैं। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के अखाल जंगलाती इलाके में एक हफ्ते से जारी इनकाउंटर के दौरान 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2 जख्मी बताए गए हैं। हुकाम ने बताया कि अखाल जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक बार फिर गुज़िश्ता रात यहां पर गोलियों का फायरिंग का तबादला अमल में आया, जिसके नतीजे में 4 फौजी जवान जख्मी हुए, जिनमें से 2 जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने बताया कि जख्मी जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर के बयानों में फौजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां 2 जवान जख्मों की ताब न लाकर यहां जाँ बहक हुए। फौज के एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने बताया कि यहां पर हफ्ते की सुबह एक्सपोज पर भी इसकी इत्तला दी गई। यहां पर चिनारकोर कौम के लिए खिदमत के दौरान अजीम कुर्बानी पेश करने वाले 2 बहादुर नौजवानों लांस नायक प्रतिपाल सिंह और कांस्टेबल हरमंदर सिंह को खराज पेश किया गया। तृणमूल कांग्रेस के एमपी और मुमताज खानुदा कपिल सिब्बल ने साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की सलामती को लेकर सवाल उठाए हैं। अपने एक्स अकाउंट पर कपिल सिब्बल ने पूछा है कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, क्या वो महफूज हैं और क्या किसी के साथ भी वो राब्ते में क्यों नहीं आ रहे हैं। कपिल सिब्बल का यह भी कहना था कि वजीर दाखिला अमित शाह को शायद इस बारे में पता होगा। वो मुल्क के साबिक साहिब नदर जमहूरिया थे और मुल्क इसके बारे में फिक्रमंद है। वाज़ेह है कि जिस अंदाज में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की 83वीं सालगिरह के मौके पर आज मुंबई में कांग्रेस की तरफ से मार्च निकाला गया। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने भी इस मार्च में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी की क़यादत में चलाई गई हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के मुजाहिदीन को खराज पेश किया गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज तालिबा की मुबैना इसमत रेजी और कत्ल वाक़े को आज 1 साल हो गया है। मगरबी बंगाल में आज मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया, जिसके पेश नज़र पूरे शहर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त देखा गया है। कोलकाता के हौरा के अलावा बंगाल के दूसरे शहरों में भी सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। कई मुकामात पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं।
मरकजी वजीर और बीजेपी के लीडर प्रहलाद जोशी ने कायदे अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा, मुल्क में कवानीन मौजूद हैं और अदालतें भी हैं। बगैर किसी सबूत के राहुल गांधी बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। राहुल गांधी का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। Yesterday, I have in detail, I have reacted in Delhi, and I would also like to tell him there are laws in the country, and court of law is there. Instead of doing any activity, after almost nearly about more than a year, more than almost 14 months, without any basis, he is alleging which are baseless, bogus, immature, and it speaks of his irresponsibility. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज फिर एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि एक हफ्ता हो चुका है, अभी तक एसआईआर को लेकर किसी भी सियासी जमात की तरफ से कोई एतराज जमा नहीं कराया गया। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से एसआईआर को लेकर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकिस्तान की हिमायत वाले अस्करत पसंदों के मकानात पर पुलिस की तरफ से धावे किए गए हैं। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस किश्तवाड़ ने धावों की तस्दीक की है, लेकिन धावों के दौरान किसी शय की बरामद को लेकर या गिरफ्तारी को लेकर अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई है। भाई और बहन के मुक़द्दस रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी कायदीन को ख़वातीन ने राखी बांधी। लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट जेल में भी ख़वातीन की कतारें दिखेंगी जो जेल में महरूस अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची थी। रक्षाबंधन के मौके पर तेलंगाना के वजीर सीतक्का ने अपने काबीनी रफ़ा नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की खमगाह पहुंचकर उन्हें राखी बांधी। वज़रा ने सीतक्का को आशीर्वाद दिया। जुमेरात की रात हैदराबाद में हुई बारिश के दौरान बंजारा हिल्स के इलाके में पानी में महसूर खातून को बचाने वाले हेड कांस्टेबल श्रीधर वर्मा की सिताइश की जा रही है। जुमेरात की रात जब शदीद बारिश हुई, खातून बस स्टॉप के पास फंसी हुई थी और वो परेशानी की हालत में रो रही थी। कांस्टेबल श्रीधर वर्मा ने इसे हिम्मत दिलाई और महफूज तरीके से पुलिस की गाड़ी मुंतकिल किया। बारिश के दौरान उमूमन सड़कों पर जाने वालों की मदद की जानी चाहिए, लेकिन दिलसुख करता टीवी टावर की शाहराह पर एक ऐसा मंजर देखा गया जहां फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार शख्स, जिसकी गाड़ी में पुलिस का सायरन भी लगा हुआ था, मुबैना गैर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाता हुआ पाया गया। पुलिस को सबसे पहले इस बात का पता चलाना चाहिए कि पुलिस सायरन वाली गाड़ी के जरिए ऐसे हालात में क्यों सड़क पर सनसनी पैदा करने की कोशिश की गई, जबकि बारिश के दौरान लोगों को मदद की जरूरत थी। बारिश के दौरान पुलिस आवाम के काम आती है, लेकिन जिस तरह की हरकत की गई इसके जिम्मेदार शख्स को जवाबदेह बनाना चाहिए। साथ ही सड़कों पर जाने वालों पर पानी उछालना और उनके लिए मुश्किलात पैदा करना मुनासिब नहीं। इस सिलसिले में पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है।
अब बढ़ते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। गजा पर मुकम्मल कब्जे के इस्राएली काबीना के फैसले के बाद गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइल की ताज़ा बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 13 फ़लस्तीनियों के बशमूल 40 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गजा के महकमे सेहत के मुताबिक 24 घंटों में भूख से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद अब 201 हो गई है। गजा में इमदादी डिब्बों के नीचे आकर एक बच्चा भी शदीद जख्मी हुआ है और 24 घंटों के दौरान बिलखुसूस आज सुबह से भी कई मुकामात पर यहूदी फ़ौज के हमलों की इत्तलात मिली हैं। गजा शहर पर कंट्रोल हासिल करने के इसराइल के मंसूबे से मुतालिक आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास हो रहा है। सिफारती ज़राए ने बताया कि इजलास मुतअद्दिद अरकान की दरख्वास्त पर मुनक्किद किया जा रहा है, जो इसराइली मंसूबे पर बढ़ती हुई आलमी तशवीश के तनाजुर में हो रहा है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के सफ़ीर रियाज मंसूर ने सहाफ़ियों से कहा था कि उस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कई ममालिक हमारी तरफ से और अपनी तरफ से सलामती कौंसिल के इजलास की दरख्वास्त कर रहे हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान ने ऐलान किया कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इसराइली हुकूमत के गजा पर कंट्रोल हासिल करने के फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इससे मजीद जानों को खतरा लाहक हो सकता है। 5 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत की है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान भी जारी किया है। 5 ममालिक ने गजा में मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए मुत्तहिद हैं। मुश्तरका बयान में इसराइल से बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों के रेडियो स्टेशन के निज़ाम में तरमीम के लिए फौरी हल तलाश करने पर जोर दिया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन माहिदा करा दिया है। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान के सदर और आर्मेनिया के वजीर आजम ने मुकम्मल जंगबंदी के माहिदे पर दस्तखत कर दिए। अजरबैजान और आर्मेनिया के सरबराहान ने ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश भी कर दी है। ट्रंप ने कहा कि दोनों मालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अजरबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदियों को हटाया जा रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा, दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने दोनों ममालिक से कहा कि लड़ाई नहीं, तिजारत करो, जंग नहीं, अमन और तिजारत से काम चलना चाहिए। ट्रंप का कहना था कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी जंग को रुकवाया है। रूस के सदर पुतिन से जल्द मुलाकात करने का इशारा दिया है, लेकिन अब ये इत्तलात मिल रही हैं कि वो पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं और इसके लिए ऐसी इत्तलात है कि ट्रंप यहाँ पर 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात कर सकते हैं। It's a long time, 35 years they fought, and now they're friends, and they're going to be friends for a long time. But it's a big, beautiful honor to welcome everyone to the White House for this very historic peace summit between Armenia and Azerbaijan. It's really a great thrill for me. I love seeing good people get together, and that's what you have. You have two great leaders. I want to congratulate these two visionary people, Prime Minister Pashinyan and President Aliyev, for coming to Washington to sign this momentous joint declaration. It's a tremendously important document, and it's been a long time in coming. They were explaining before that so many times they thought they could get there. It never happened, just never happened. आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दिल्ली और एनसीआर में सुबह से मूसलाधार बारिश, परवाजों की रवानगी में ताखीर, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी इनकाउंटर में 2 फौजी जवान शहीद, तलाशी मुहिम जारी।
साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्या वो महफूज हैं? कपिल सिब्बल का एक्स पर सवाल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज तलबा इस्मत रेजी व कत्ल वाक़े का आज 1 साल मुकम्मल। बंगाल में एहतजाज का ऐलान, गैर मामूली पुलिस बंदोबस्त। मुल्क भर में आज राखी का त्यौहार, सियासी कायदीन को भी बांधी जा रही हैं राखी। जेल में रुसीन को राखी बांधने के लिए कतारें। गजा में यहूदी फौज के हमलों में मजीद फलस्तीनियों की शहादत। इसराइल के गजा कंट्रोल के मंसूबे पर सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में जंगबंदी का माहिदा। पुतिन से ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में करेंगे मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक ने इसराइल के गजा कंट्रोल के मंसूबे को नामुनासिब करार दिया। दूसरे ममालिक का भी एतराज। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।